नमस्कार, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शंस क्लासेस में। अगर सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह चमकना भी होगा। अगर सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह भी चमकना होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, तभी जाकर के सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, अपनी स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास हिस्ट्री की। एक क्लास हो चुकी थी। होता क्या, जब पैगंबर साहब ने जो शादी कर ली, कबूले कर लिया, यानी कि निकाह कर लिया सैयद खदीजा से, और उन्हें एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था अमीना। अब होता क्या है दोस्तों, ये बकरी चराने का भी काम करते थे साथ साथ में। और एक बार बकरी चरा रहे थे, और बकरी चराते समय दोपहर में ये रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं खेतों में। वहाँ पर एक हेरा पर्वत था। कौन सा? हेरा पर्वत था। हेरा पर्वत में ये रिलैक्स करते हैं, यानी कि आराम करते हैं हेरा पर्वत में। या फिर इसी को कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है हीरा गुफा। क्या? हीरा गुफा इसका दूसरा नाम है। इसमें ये आराम करते हैं, और आराम करते वक्त इन्हें एक सपना आता है। क्या आता है? सपना आता है। और उस सपने में एक दूत आता है। सपना आता है और सपने में इन्हें दूत आता है। दूत कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से लेट के सो रहे हो, उधर मक्का में जो कुरैश कबीला के लोग हैं वो बच्चों पर, महिला पर और बूढ़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म ढा रहे हैं। और तुम जाओ यहाँ से और तुम उनकी मदद करो, हेल्प करो, उन्हें बचाओ और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो ये कहते हैं, भाई मैं कैसे जा सकता हूँ? मोहम्मद साहब कहते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जाने वाला, कि भाई तुम्ही को ही जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम ही चले जाओ। बोले नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, एक उनका भेजा हुआ संदेश वाहक हूँ, आपको ही जाना पड़ेगा। इस कार्य के लिए ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है, तो आप जाएं और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें और उस अत्याचार को रोकें। और इन्हें 610 ईस्वी की बात है, हेरा पर्वत हीरा गुफा में ये आराम करते वक्त इन्हें 610 ईस्वी में ये सपना आया था, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 610 ईस्वी में क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जाते हैं, कौन जाते हैं? मोहम्मद साहब। और उस अत्याचार को रोकने के लिए मोहम्मद साहब जाते हैं, और उस अत्याचार को रोकने के लिए। लेकिन क्या होता है, जो कुरैश कबीला के लोग हैं वो इन्हीं पर लौट करके आक्रमण कर देते हैं और इन्हीं की मार कूट करते हैं, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और उसके बाद में जब उनकी वहाँ पर ज़्यादा इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, लोगों ने नहीं माना ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में ये मक्का से, कहाँ से दोस्तों? तो मक्का से मदीना चले जाते हैं। मक्का से मदीना चले जाते हैं। और मदीना में इन्होंने क्या हुआ, मक्का से मदीना जाते हैं। तो मक्का से और मदीना जाने की जो घटना है उसको हिजरी संबंध कहते हैं। मक्का से मदीना जाने की घटना को, मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो हिजरी संबंध कहते हैं। हिजरी संबंध कहते हैं इसी घटना को। एक हिजरी संबंध एक प्रकार का इस्लामी कैलेंडर है। कैसा? इस्लामी कैलेंडर है। इस्लामी कैलेंडर है ये एक प्रकार का। दोस्तों 622 ईस्वी में जब ये मक्का से मदीना चले जाते हैं, और इसी घटना को हिजरी संबंध कहते हैं, एक प्रकार का इस्लामी कैलेंडर है। वहां जाकर के मदीना में इन्होंने प्रचार प्रसार किया इस्लाम धर्म का। वहां पर की जो जनता थी वो इनको सपोर्ट करने लगी, इनका साथ देने लगी, जिससे कि इन्हें वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में बहुत ही ज़्यादा सरलता रही। और दोस्तों होता क्या है, इधर मदीना से मक्का से कुरैश कबीला के कुछ लोग जाते हैं और इन पर अटैक करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब पर। पैगंबर मोहम्मद साहब पर जब अटैक करते हैं, तो ये वहाँ की जनता के सपोर्ट के वजह से, मदीना की जनता के सपोर्ट के वजह से उनको परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। उसके बाद में 632 ईस्वी में, सन 632 ईस्वी में वापस से मक्का जाते हैं मोहम्मद साहब।
मोहम्मद साहब कहाँ जाते हैं? वापस मक्का जाते हैं। और मक्का जाते हैं, कुछ दिन रुकते हुए वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती। मक्का में 632 ईस्वी में मक्का जाते हैं, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब बात आती है कि आगे, मृत्यु तो इनकी हो गई है, अब बात आती है कि आगे चल करके ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करे। तो बात आ जाती है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करे, तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक खलीफा पद का सृजन हुआ। किसका? खलीफा। तो खलीफा पद का सृजन हुआ। इसी इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खलीफा पद का सृजन होता है। खलीफा का मतलब होता है एक तो धर्मगुरु, एक होता क्या? धर्मगुरु। धर्मगुरु का मतलब क्या होता है? यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना। और दूसरा खलीफा का मतलब क्या होता है? राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक मतलब कि राजनीतिक का मतलब यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। किसका? साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार करना। किसका? साम्राज्य का विस्तार करना। अब दोस्तों होता क्या है, इसके आगे जब खलीफा पद का सृजन हुआ तो आगे चल करके 4 खलीफा बने। कितने? आगे चल करके 4 खलीफा बने। पहला खलीफा कौन बना? पहला खलीफा जो बना वो अबू बकर बना। पहला खलीफा रहा अबू बकर, और दूसरा खलीफा रहा वो उमर रहा। तीसरा खलीफा आया वो उस्मान रहा। तीसरा खलीफा कौन? उस्मान रहा। चौथा जो खलीफा आया वो रहा अली। ये अली कौन था? अली जो खलीफा बना ये कौन था? अली। तो अली दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। कौन? दामाद। मोहम्मद साहब के ये दामाद हुआ करते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी की शादी अमीना की अली से करवा दी थी। अब होता क्या दोस्तों, जब अली जो खलीफा बनते हैं, तो खलीफा जब अली बनते हैं तो इस्लाम धर्म जो है ना 2 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है। क्या? इस्लाम धर्म। तो एक तो बट जाता किसमें? शिया में। एक किसमें? शिया में बट जाता है। दूसरा सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में बट जाता है यहाँ पर इस्लाम धर्म में। शिया में क्या होता था? शिया में था अली के फॉलोअर्स थे। किसके? अली के अनुयायी थे। अली के अनुयायी थे। और इसमें सुन्नी में क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। कौन थे? अनुयायी थे। दोस्तों होता क्या है, शिया में क्या करता थे? तो शिया में अली की, किसकी? अली की शिक्षा दीक्षा पर लोग विश्वास करते थे। अली की शिक्षा दीक्षा पर विश्वास करते थे। और इधर क्या था? सुन्नी में मोहम्मद साहब की शिक्षा दीक्षा पर विश्वास करते थे। किसकी? मोहम्मद साहब की शिक्षा दीक्षा पर विश्वास करते थे। क्या करते थे? विश्वास करते थे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ अपना ये इस्लाम धर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारत पर अरब आक्रमण। भारत अरब संबंध रहेगी। भारत पर अरबों ने कैसे आक्रमण किया, क्या है, अगली क्लास ये रहेगी दोस्तों।
अगर जिस किसी ने हमारा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी कर दें दोस्तों। और लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप